कल मेरे पास एक ऑफिस में भाई आए तो उनसे डिस्कशन चल रही थी, क्यों करें जी, बीवी बच्चों को पालने के लिए तो मैं कर रहा हूँ बिजनेस, और क्या करूं। तो मैंने कहा आपकी उम्र कितनी हो गई? उन्होंने कहा मेरी उम्र 50 साल हो गई। उन्होंने मुझे फिर बातों में बताया कि मैं 2 से 3 दिन तक बगैर खाए पिए रह लूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को तो भूखा नहीं मार सकता। मैंने उनसे सवाल पूछा, 50 साल उम्र हो गई है भाईजान, बताएं 50 साल में कभी 2 दिन भूखे रहे हैं? क्या जवाब आया होगा? नहीं। आप में से कौन लोग कितने दिन भूखे रहे हैं? नहीं। रिज़्क अल्लाह देता है। तो मैं आज की ट्रेनिंग का आगाज एक शेर से करूंगा कि मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला बख्त होते हैं, जिंदगी में उन्हीं के इम्तिहान भी सख्त होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। अभी जो तकरीबन 40 तरह की फैक्ट्रियां दिखाई गई, ये पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी कारोबार हम करना सिखाते हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन, मशीनरी, मटेरियल, फार्मूलेशन, सभी कुछ हम सिखा रहे होते हैं। तो आया कि हम इस चीज पे क्यों जोर लगा रहे हैं, कि हम अपनी प्रोडक्ट, पाकिस्तानी प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करना चाह रहे हैं। रिसेंटली आपको पता है जो चल रहे हैं जी फलस्तीन के अंदर, यानी कि हम इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स यहूदियों की इस्तेमाल कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी उनको सपोर्ट करते हैं, चाहते भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी सपोर्ट एक तरीके से रुक जाएगी, ब्रेक लग जाएगी एक सूरत में कि हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें। मिसाल के तौर पे शीज़ान उनकी प्रोडक्ट है, अब शीज़ान के मुकाबले में हमने लॉन्च कर दिए अम्बू जूस, और मैंने गर्मियों के सीजन में 50 से ज्यादा फैक्ट्रियां लगवाई हैं जूस की। फर्क तो पड़ेगा। और उसमें से 1.5 लाख से भी शुरू होने वाली, 2 लाख से भी, और गोजर खान इस्लामाबाद में प्लांट लगवाया 41 लाख रुपए का। मतलब बड़े से बड़े यूनिट भी लगवाए, छोटे यूनिट भी लगवाए, तो सभी लोग करते हैं। इससे हुआ क्या कि उस प्रोडक्ट को टक्कर दी। हमने सिर्फ काम हमने रखा, सिर्फ अज़कार तक तेरी तालीम अपनाई अगयार ने। हकीकत यह है कि हम सिर्फ इस चीज में गुम रहे कि हमने नारों से गले फाड़ने हैं, ये करना है, लेकिन प्रैक्टिकली हम जीरो हो गए। अब आप सभी लोग जब अपनी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अंडरस्टूड बात है कि इंपोर्ट कम होगी। हम लक्स साबुन यहूदियों का इस्तेमाल करें, क्यों भाई? हम अपने बनाए हुए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, या अपना क्यों नहीं बना सकते? मैंने अपने हाथों से तकरीबन 600 से ज्यादा यूनिट लगवाए हैं साबुन के पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, और अफगानिस्तान में भी भेजे हैं। यहूदियों की प्रोडक्ट को टक्कर दी है। ये प्रैक्टिकल है, और हम अपने इस मिशन पे जान तोड़ के मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह करे हमारी अदना काविश कामयाब हो जाए। तो सवाल ये है कि हम कारोबार क्यों करें? आप में से कोई 1 या 2 भाई बस बताएं कि हम कारोबार क्यों करें। या चलो कोई तो सोच के आए होंगे, आप ही बताएं भाईजान, कहां से हैं, क्यों करना चाहते हैं बिजनेस? अपना ही हो, आप क्यों करना चाहते हैं? किसी की गुलामी से बचने के लिए अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। मैं कुछ 5 नुक्ते बताता हूं जो मुझे समझ आया कि हम अपना कारोबार क्यों करें। पहला पॉइंट, ये हदीस सामने लिखी हुई है, सच्चे और ईमानदार ताजर का हशर क़यामत वाले दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। पहला पॉइंट, हम कारोबार इसलिए करें इंशाअल्लाह हमारा भी हशर उनके साथ हो। सच्चे और ईमानदार नौकर की बात नहीं है। किसकी बात हो रही है भाईजान? सच्चे और ईमानदार
ताजर, बिजनेसमैन, कारोबारी की बात हो रही है, उसका हशर उनके साथ होगा। इसके पीछे बहुत सी लॉजिक्स हैं। क्यों ऐसा क्यों होगा? जब आप बिजनेस करेंगे ना, तो पहला काम जो होगा वो आपकी तबीयत से झूठ निकल जाएगा। इसको भी प्रैक्टिकली कैसे साबित करें? मिसाल के तौर पे आपने एक ब्रांड बना लिया, लॉन्च कर दिया, पहली दफा झूठ बोल के बेच दिया, दूसरी दफा जब जाएंगे दुकानदार माल लेगा? जो प्रैक्टिकल कारोबारी हैं उनको सभी को पता है, दुकानदार माल लेगा भाई? बिल्कुल नहीं लेगा। तो क्या करना पड़ेगा? या झूठ निकालनी है, या फिर दोबारा नौकरी पे जाना है, या फैक्ट्री बंद करनी है। क्या काम करना पसंद करेंगे भाई? सच बोलेंगे, खुद ब खुद तबीयत से झूठ निकल जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? आप अंदर से बहादुर इंसान बन जाएंगे। जब आप बिजनेस करेंगे ना, अंदर से जो डर है ना, नौकरी जो लोग करते हैं अंदर से डरते हैं कि नौकरी छूट जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बीवी बच्चों का क्या हो जाएगा। आपका अपने रब पे यकीन मजबूत हो जाएगा। मैं बड़े अरसे से ये आयात पढ़ के सुनाता आ रहा हूं कि वल्लाह अल्लाह यर्जुकु रिज़्क देता है, मैं यशा किसको? जिसको वो चाहे। कितना? बगैर हिसाब, बेहिसाब रिज़्क देता है। किसको? जिसको वो चाहता है। इस आयत को समझने में मुझे 30 साल लग गए। पढ़ के सुनाता आया, लेकिन 30 साल की उम्र में जाके इस आयत पे ईमान आया कि रिज़्क अल्लाह ही देता है। रिज़्क अल्लाह ही देता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सभी के सभी लोग, मैं तो इस बात पे मेरा तो ईमान है, सभी के सभी लोग घर में बैठ जाए, भूखे नहीं मरोगे, रिज़्क फिर भी उतरेगा। क्यों? ये उसने वादा किया, और कुरान में वादा किया है कि मैं रिज़्क दूंगा। सिर्फ इंसानों के साथ नहीं वादा किया, कीड़े के साथ भी वादा किया, मकोड़े के साथ भी, मच्छर के साथ भी, सांप और बिच्छू के साथ भी वादा किया है कि उसको भी रिज़्क मिलेगा, सभी को मिलेगा। ईमान बना लो। रिज़्क की टेंशन खत्म हो गई कि कहां से आएगा। तो कल मेरे पास एक ऑफिस में भाई आए, तो उनसे डिस्कशन चल रही थी, क्यों करें जी, बीवी बच्चों को पालने के लिए तो मैं कर रहा हूं बिजनेस, और क्या करूं। तो मैंने कहा आपकी उम्र कितनी हो गई? उन्होंने कहा मेरी उम्र 50 साल हो गई। उन्होंने मुझे फिर बातों में बताया कि मैं 2 से 3 दिन तक बगैर खाए पिए रह लूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को तो भूखा नहीं मार सकता। मैंने उनसे सवाल पूछा, 50 साल उम्र हो गई है भाईजान, बताएं 50 साल में कभी 2 दिन भूखे रहे हैं? क्या जवाब आया होगा? नहीं। आप में से कौन लोग कितने दिन भूखे रहे हैं? नहीं। रिज़्क अल्लाह देता है, ये तो मिलना है। अब मिशन अपना बड़ा करो। रिज़्क जब मिलेगा तो अगला मिशन आ जाएगा कि हम लोगों की भलाई करेंगे। तो अगला पॉइंट आ जाएगा कि रिज़्क तो अल्लाह ने उतार दिया, अब उसकी तकसीम भी उसी के हाथ में है। हमने कोशिश करनी है। हम इंसान ही एक दूसरे के वसीले बनते हैं, और हम ही एक दूसरे का वसीला बनेंगे। एनी हाउ, ये एक पूरा एक सेपरेट टॉपिक और थीम है, हम इसकी तरफ नहीं जाते, हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। मैं इरफान साइंस वाला, मेरे भी सभी रिश्ते हैं, यानी कि मेरे भाई भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहनें भी हैं, मेरी माँ भी है, मेरी बेगम भी है, मेरी बेटी भी है, मेरे बेटे भी हैं, मेरी सास भी है, मेरा ससुर भी है, मेरे सभी रिश्ते हैं। लेकिन इन सभी रिश्तों में जो मेरा सबसे क्लोज रिश्ता है वो पता है किसके साथ है? किसके साथ? अल्लाह के साथ तो है बेटा, अल्लाह ने पैदा किया है, वो तो उसी के साथ ही है। लेकिन इस दुनिया में जो दुनिया के रिश्ते हैं ना, सभी मैंने गिनवा दिए तकरीबन। फूफी भी है, खाला भी है, ममानी सभी है, लेकिन सबसे क्लोज जो मेरे रिश्ता है वो पता क्या है? और जिस रिश्ते को सबसे ज्यादा अहमियत देता हूं वो पता कौन सा रिश्ता है?
جو آپ کو اور ہمارے، یعنی کہ میرا جو سیل مین ہے نا وہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. وہ جب میں مال کما کے دینا میں انہیں متھا چومنا ہے، یار کمال ہے. باقی جتنے بھی رشتے ہیں نا، چاہے ماں ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بھائی ہے، کوئی بھی رشتہ ہے وہ سبھی کہتے ہیں مال لے آؤ، پیسہ لے آؤ، پیسہ. آپ پردیس کاٹتے ہیں کن کے لیے؟ کس نے پردیس بھیجنے پہ مجبور کیا ہے؟ کنہوں نے آپ ہے دبئی جاؤ، اٹلی جاؤ، جرمنی جاؤ، فرانس جاؤ، کس کے لیے؟ سبھی کہتے ہیں مال لے آؤ، پیسہ لے آؤ. لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو کہتا ہے پیسے لو، پیسے لو. اور وہ کون سا رشتہ ہے؟ آپ کا اپنے سیل مین کے ساتھ رشتہ ہے. کاروباری وہ شخص ہوتا ہے جس کا رشتہ سیل مین کے ساتھ مضبوط ہو. وہ سیل مین کو اتنی اہمیت دے کہ کمال ہے. سیل مین آئے تو اپنی سیٹ سے کھڑا ہو جائے، یار اے آ گیا جناب. باقی سبھی رشتے آپ سے پیسے لیں گے. ایک رشتہ ایسا ہے جو آپ کو پیسے دے گا، اور اس رشتے کا نام کیا ہے؟ سیل مین کا رشتہ. آپ کا اب میری کمپنی ہے، بہت سے علاقوں میں، بہاڑی میں، مختلف سٹیز کے اندر میری پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے. بہت سے میرے جو سیل مین ہیں، ہمارے ڈپٹی سی میں نے دیکھے بھی نہیں آج تک، لیکن ان کے ساتھ میرا رشتہ ہے. جب بھی فون آئے گا ساری سب سے امپورٹنس ان کو دی جائے گی. کیوں؟ یہ مجھے کما کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے بھی واقعی کامیاب کاروباری بننا ہے تو پھر یہ اہمیت، ترجیحات تھوڑی سی بدل لینی ہے، تھوڑی سی بدل لینی ہے. اور وہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے سیل مین کے ساتھ رشتہ اچھا کرنا ہے. یعنی کہ جو بندہ آپ کو پیسے کما کے دے اس کے ساتھ ایک تعلق بنانا ہے، اور اتنا اچھا تعلق بنانا ہے کہ کمال ہے.